बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 9 साल की बच्ची के शोषण के बाद उसकी कस्टडी मां को नहीं मिल पा रही है और मां को नहीं देने के मामले में अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। आयोग ने मामले में कलेक्टर और एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया है और 9 बिंदुओं में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल रायगढ़ के एक परिवार की 9 साल की बच्ची के साथ उसके ही पिता ने शोषण किया था। मामले की जानकारी सामने आने के बाद पिछले 2 महीने से बच्ची को CWC सेंटर में रखा गया है। बच्ची को उसकी मां को भी नहीं सौंपा जा रहा है। 2 महीने से लगातार चक्कर काटते हुए थक गई तो उसने कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर और एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने मामले में 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। तो आपको बता दें कि मां जो है वो बेटी का इंतजार कर रही है। लगातार 3 दिन से 4 दिन से धरना दिया जा रहा है और अब बाल संरक्षण आयोग जो है उसने भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है और इस मामले में जवाब मांगा है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कलेक्ट्रेट के बाहर। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी जो बच्ची की मां है उसके साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हुए थे। कल झूमा झपटी भी हमने आपको दिखाई थी हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है 3 दिन के अंदर। तो लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। कल गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया था। माँ जो है वो जब चक्कर काट काट के थक गई तो उसके बाद धरने पे बैठ गई वो कलेक्टर ऑफिस के। बच्ची के शोषण और माँ को कस्टडी नहीं देने का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिन पे जवाब मांगा गया है, क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है और कस्टडी अभी तक नहीं दी गई है? देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये नोटिस जारी किया है। कलेक्टर और एसएसपी को ये नोटिस जारी किया गया है। 9 बिंदुओं पर यहाँ पर जवाब जो है वो 3 दिन के भीतर मांगा गया है। इसमें प्रमुख रूप से अगर बात करें तो जिस तरह से बच्ची की कस्टडी को लेकर मां लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है और जिस तरह से इस पूरे मामले में अब तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या फिर CWC के द्वारा हो, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो यहाँ पर आयोग ने मांगा है। जिसमें प्रमुख रूप से अगर बात करें तो जो पीड़िता है उसका 164 के तहत जो बयान दर्ज किया गया, इसके साथ ही अगर बात करें तो उसकी जब तक जितनी CWC के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसके साथ ही पुलिस ने जिस तरह से FIR किया है, FIR को लेकर कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ हुआ है, तमाम इन बिंदुओं पर अगर बात करें तो यहाँ पर जानकारी जो है वो मांगी गई है। इसके साथ ही जो प्रमुख दस्तावेज हैं उसका भी पूरा ब्यौरा यहाँ पर 3 दिन के भीतर आयोग ने मांगा है। देखिए, दरअसल पूरा जो मामला है ये क्योंकि 2 महीने लगभग अब हो गए हैं, माँ जो है अपनी बच्ची की कस्टडी को लेकर लगातार जो है वो प्रयास कर रही है और इसी को लेकर अगर बात करें तो बीते दिनों उन्होंने यहाँ पर धरना आंदोलन भी किया था कलेक्ट्रेट के बाहर। वो 2 दिन तक धरने पर भी बैठी रही थी। हालांकि उसके बाद कुछ दूसरे राजनीतिक दलों और समाज की महिलाओं ने भी इसको समर्थन अपना दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने तमाम इन प्रदर्शनकारियों को वहाँ से हटा दिया था, उनकी गिरफ्तारियाँ भी यहाँ पर की गई थी। हालांकि उसके बाद से जो प्रक्रिया ये कहा जा रहा था कि बच्ची की कस्टडी को लेकर कोई निर्णय जो है CWC ले सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है, उसकी सार्वजनिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि अब CWC, चूंकि अब आयोग ने भी इस पूरे मामले पे स्वतः संज्ञान लिया है, पूरे मामले का यहाँ पर ब्यौरा यहाँ पर मांगा है, ऐसे में अब CWC निश्चित तौर पर इस पर आगे कोई कार्रवाई कर सकती है। माना जा रहा है कि जो बच्ची की कस्टडी है उनके जो माँ के परिवार के अन्य लोग हैं उनको यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले अगर कहें तो दोनों तरफ से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। चूंकि 9 वर्षीय बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, ऐसे में इस पूरे मामले पर आयोग ने संज्ञान लिया है और विशेष तौर पर अगर 3 दिन के भीतर यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो तलब किया है। इसके साथ ही एसएसपी को भी नोटिस जारी हुआ है, जिसमें जो एक पॉक्सो एक्ट के तहत जिस तरह से यहाँ पर FIR किया गया है उसका ब्यौरा, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है, इसका पूरा ब्यौरा भी यहाँ पर मांगा गया है। बिल्कुल, तो जवाब मांगा है, देखना है कि क्या जवाब यहाँ पे दिया जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।